नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से शिव चर्चा के सुंदर कथा लेकर आई हूँ। कैसे एक बच्चा जमीन के अंदर ही जन्म लेता है और जमीन के अंदर कैसे वह जीवित रहता है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। कोई भी भगवान का कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और यह तो शिव गुरु की कथा है। यह कथा सुनने से महादेव दया बरसाते हैं, इसीलिए पूरा जरूर सुनिए। एक गांव में एक सोनार था। सोनार के नाम रमेश था और रमेश के पत्नी का नाम रूपा था। रमेश बहुत मेहनत करके कमाता खाता था। सोनार था लेकिन वह बहुत गरीब था। कोई भी उसको काम मिलता बहुत मन लगाकर करता था। रमेश के शादी हुए 10 बरस हो गया था गुरु बहना, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। रूपा के सब लोग ताने मारते थे कि तुम बांझ हो, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। सास भी बहुत लड़ती थी। गांव के लोग भी बहुत ताना मारते थे। कोई भी रास्ते में रूपा को देख लेता था तो मुंह फेर लेता था कि देखो उधर से बांझ आ रही है, इसका चेहरा देख लेंगे तो पूरा दिन खराब बीतेगा। सास ननद भी बहुत लड़ते झगड़ते रहती थी। सुबह सुबह उठकर कोई भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था कि उसका चेहरा देखेंगे तो भर दिन खराब बीतेगा। सुबह सुबह उठकर बांझ का चेहरा नहीं देखना चाहिए। और उसकी सास कोई भी शुभ काम नहीं करने देती थी कि तू अपशगुनी है, बांझिन है। लेकिन रूपा मन ही मन शिव गुरु से दया मांगती थी। उसको शिव गुरु पर बहुत भरोसा था। रमेश की माँ रमेश से कहती है, बेटा तुम इसके साथ क्यों रह रहा है, तुम इसे छोड़ दो। तुम्हारे लिए हम एक अच्छी लड़की खोज कर लाएंगे, तुम्हारा दूसरी शादी करवाएंगे। ये बांझिन के साथ तुम क्यों रहता है, मेरी बात मानो बेटा, तुम दूसरा शादी कर लो, तुम खुश रहेगा। दूसरी पत्नी आएगी तो बच्चे को जन्म देगी। यह तो बांझिन है, लेकिन रमेश माँ के बातों में नहीं आता है। कहता है, माँ कैसे जान रहे हैं कि दूसरा शादी करेंगे तो मेरा बच्चा होगा। रूपा में क्या कमी है, हो सकता है कमी मुझ में भी होगा। उस बेचारी का क्या दोष, मेरा भाग में यही लिखा है तो यही सही, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। पत्नी भी कहती थी, आप हमें छोड़ दीजिए, आप दूसरा शादी कर लीजिए, दूसरा शादी करके अपना घर बसाइए। लेकिन रमेश नहीं मानता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, हमारे भाग में बच्चा नहीं लिखा है तो हम दोनों अपने में ही खुश रहेंगे। हम तुम्हें छोड़कर दूसरा शादी कभी नहीं करेंगे। ऐसा बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो रमेश की माँ कहती है, मेरा बात नहीं मानेगा तो इस बांझिन को लेकर मेरे घर से निकल जाओ।
तुमको हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। इस बांझिन को मेरे नजर से दूर कर दो। तब रमेश कहता है कि ठीक है माँ, हम अपनी पत्नी को लेकर चले जाएंगे, यह घर छोड़ देंगे, लेकिन रूपा को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो रमेश और रूपा दोनों घर छोड़ देते हैं और घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर अच्छा जगह देखकर दोनों मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं और वहाँ पर एक नदी था। उसी नदी में प्रतिदिन दोनों उठकर स्नान करके सूरज भगवान के जल देते थे। उसके बाद वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था। दोनों मंदिर में जाकर जल ढारते थे। उसके बाद ही कुछ काम करते थे। दोनों 2 साल ऐसे करते रहे। प्रतिदिन का उनका यही काम था। सुबह उठकर नहा धोकर सूरज भगवान के जल देने के बाद मंदिर में जल चढ़ाना और उसके बाद कोई भी काम करना। 2 साल के बाद रूपा को लगता है कि वह माँ बनने वाली है। इस बात को अपने पति से कहती है। रमेश भी बहुत खुश होता है। चलो अब हम दोनों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है, हम उसे बहुत प्यार करेंगे। इतना वर्ष के बाद महादेव हम दोनों के झोली में खुशियाँ डाले हैं। जब रूपा के 8वें महीना चला तो अचानक उसके पेट में बहुत दर्द उठा। रमेश और रूपा तो दोनों जंगल में रहते थे। वहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं था कि हॉस्पिटल ले जा सके। पेट का दर्द रूपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। तब रमेश से कहती है, जब हमको कुछ हो जाएगा तो हमको जलाइएगा नहीं। वहाँ पर एक कदम का पेड़ था और कहती है कि उसी कदम के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दीजिएगा, हम जलना नहीं चाहते हैं। इतना कहकर रूपा मर जाती है। रमेश फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बस मेरा सहारा तो तुम ही थी। अब किसके भरोसे हम जिएंगे? हमें भी अपने साथ ले चलो। रूपा के कहे अनुसार उसी कदम के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता है और पत्नी को दफना देता है और वहाँ से अपने झोपड़ी में चला जाता है और प्रतिदिन वहाँ पर कदम के नीचे आकर बैठता था और पत्नी के यादों में खोया रहता। जब 1 महीना हो गया तो उसी रास्ते से गौरा मैया और भोला जी पृथ्वी भ्रमण पर निकले हुए थे। दोनों थक गए थे तो उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो जमीन के अंदर लाश थी, 9वां महीना पूरा होते ही बच्चा जन्म ले लेता है। देखिए गुरु बहना, इसी चलते लोग कहते हैं जिनको भगवान नहीं मारता है उसे कोई नहीं मारता है। माँ तो 1 महीना पहले ही मर गई थी और पेट में बच्चा सही सलामत था। 9वां महीना होते ही बच्चे का जन्म हो जाता है
और बच्चा रोने लगता है। यही महादेव में शक्ति है। गौरा मैया कहती है, प्रभु देखिए तो कहाँ से तो बच्चा के रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। भोला बाबा कहते हैं, आपको तो ऐसे ही आवाज सुनाई देते रहता है। लोग इसी चलते न कहते हैं, कहीं जाने पर अपने साथ औरत को नहीं ले जाना चाहिए। औरत बिना मतलब के बातें करते रहती है। देखिए तो यहाँ पर कोई नहीं है और बच्चा के रोने के आवाज सुनाई दे रहा है आपको। गौरा मैया के दिल तो माँ का था, इसी चलते उनको सुनाई दे रहा था। गौरा मैया कहती है, नहीं प्रभु, जरूर यहाँ पर बच्चा है, हमको सुनाई दे रहा है। तो जमीन पर कान लगाकर सुनती है तो वहाँ पर सही में बच्चा रो रहा था। तब गौरा मैया गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और अंदर से बच्चा को निकाल लेती है और कहती है, देखिए तो इसकी माँ के शरीर इतना गल चुका है, बच्चा कैसे रहेगा, कैसे दूध पिएगा, कौन इसको देख रेख करेगा, यह बच्चा कैसे रहेगा प्रभु, इसकी माँ को जिंदा कर दीजिए। भोला जी कहते हैं, आप कैसा बातें कर रहे हैं पार्वती, जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता है। यह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है और इसको देखिए सब शरीर भी गल गया है, यह भला कैसे जीवित होगी। इसी चलते ना आपको हम कहीं नहीं लेकर जाते हैं, आप तो किसी बात के लिए जिद करने लगते हैं। ऐसा चीज तो पृथ्वी लोक पर आपको बहुत देखने को मिलेगा। पृथ्वी लोक एक माया का जंजाल है। पार्वती जिद करने लगती है कि आपको इसकी माँ को जिंदा करना ही होगा। हम कुछ नहीं जानते हैं, कैसे भी करके इसकी माँ को जिंदा करिए। यह बच्चा को हम किसके सहारे छोड़कर जाएं, किसके साथ रहेगा। इसे जन्म दिए हैं तो इसकी माँ को भी जिंदा करिए। पार्वती जिद करने लगती है तो भोला जी मान जाते हैं और अपने कमंडल में से गंगा जल छिड़कते हैं तो वह जिंदा हो जाती है। जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। जिंदा होते ही पार्वती उसके बच्चे को उसे दे देती है। तब रूपा कहती है, यह सब कैसे हुआ, हम तो मर चुके थे और मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर गया था, फिर हम दोनों कैसे जीवित हुए। तो गौरा मैया सब बताती है। फिर वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रमेश नदी में स्नान करके सूर्य भगवान के जल चढ़ा रहा था और रो रहा था। भोला जी और पार्वती रमेश को रोते हुए देखते हैं तो गौरा मैया फिर कहती है, देखिए न प्रभु यह रो रहा है, चलिए न पूछते हैं क्यों रो रहा है। फिर भोला जी बोलते हैं, आप तो एक डेग बढ़ते हैं और किसी का दुख देखकर फिर रुक जाते हैं, इसी चलते आपको हम नहीं लाते हैं। वहाँ जाकर पूछते हैं, दोनों तो अपना भेष बदले हुए थे तो रमेश नहीं पहचान रहा था। बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है। रमेश अपना सारा दुख बयान करता है। देखिए न बाबा, मेरी एक पत्नी थी और वह माँ बनने वाली थी और हमको छोड़कर वह चली गई
अब हम अकेले हो गए हैं, किसके सहारे रहें। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ हम दोनों को घर से निकाल दी थी। यहाँ पर हम झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। और जब पिता बनने का खुशी मिला तो वह हमको छोड़कर चली गई और अपने साथ बच्चे को भी ले गई। भगवान मेरे साथ बहुत अन्याय किए हैं। तब गौरा मैया कहती है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। जाओ, तुम्हारा राह देख रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो रमेश कहता है वह मेरा इंतजार कैसे करेगी, वह तो मर गई है। जमीन के अंदर हम उसको दफना दिए, वह भला कैसे जीवित होगी। गौरा मैया कहती है कि नहीं, वह जीवित हो गई है, जाओ तुम। रमेश कहता है आप कोई देव पितर हैं, साधारण मनुष्य तो नहीं हैं। तभी तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा जीवित हो गया, सही सलामत है। तब गौरा मैया और भोला जी अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं रमेश, तुम्हारा भक्ति से हम बहुत खुश हैं और तुम्हारी पत्नी भी बहुत पूजा करती थी। उसको बहुत भरोसा था मेरे ऊपर, उसका भरोसा कैसे तोड़ सकते थे। रमेश गौरा मैया और भोला जी के पैरों में गिरकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और रमेश वहां से दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास वापस आता है, वही कदम के पेड़ के पास। तो देखता है कि रूपा और उसका बच्चा दोनों साथ में पेड़ के नीचे बैठे हैं। वहां आकर अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। उसके बाद अपने बच्चे को गोदी में लेता है, खूब प्यार करता है। इसी चलते शिव गुरु पर भरोसा करके देखिए, शिव गुरु किसी का भरोसा नहीं टूटने देते हैं। एक गांव में 4 बहन है और एक भाई है। भाई जो है गुरु बहना चारों बहन से बड़ा है, लेकिन उन सब के माता पिता नहीं थे। कुछ समय पहले ही दोनों गुजर गए थे। चारों बहन के बोझ बड़ा भाई पर आ गया था। भाई जो था तीनों बहन के शादी एक एक बार कर कर के बारी बारी से तीनों के शादी कर देता है। वह भी अच्छे अच्छे घर में करता है। उसके बाद सोचता है कि 3 बहन के शादी कर दिए, ससुराल चली गई, उसके बाद हम अपना शादी कर लेते हैं। घर में पत्नी आएगी तो खाना बनाएगी, उसके बाद हम छोटी बहन के शादी करेंगे। पहले छोटी बहन के कर देंगे तो खाना बनाकर कौन देगा। जब हम पहले अपना शादी कर लेंगे उसके बाद घर में पत्नी आ जाएगी, घर संभालने वाली एक औरत हो जाएगी, तो उसके बाद छोटी बहन के शादी कर देंगे। इसी बात को सोचकर एक अच्छी सुंदर लड़की देखकर शादी कर लेता है। लेकिन वह बेचारा क्या जान रहा था गुरु बहना कि यह पत्नी ऊपर से देखने में सुंदर है, लेकिन यह अंदर से बहुत बदमाश है। शादी करके लाता है तो अपनी छोटी ननद पर बहुत जुल्म करने लगती है। छोटी जो ननद थी वह बहुत शिव चर्चा करती थी, शिव के अपना गुरु बनाई थी,
प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती थी। यही सब देख देख कर भाभी लड़ते रहती थी। भाई बोलता था, ऐसा क्यों करती हो, इससे बन रहा है तो यह करती है, कुछ मांगती थोड़े न है। इसको जो करना है वह करने दो, तुमको नहीं करना है मत करो। तुमको तो कुछ करने के लिए नहीं बोलती है। वह अपने पति से भी लड़ जाती थी, इतना बदमाश थी। एक दिन अपने पति से कहती है, ये जी सुनिए, अब अपनी बहन के शादी कर दीजिए, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसा घर में शादी करिएगा जिसके घर में रहने के लिए छत ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, वैसे ही घर में शादी करिएगा। देखते हैं शिव गुरु इसको क्या कर देते हैं। शिव गुरु खाने के लिए दे देंगे, रहने के लिए दे देंगे। जो शिव गुरु का इसके ऊपर भूत सवार है। देखते हैं शिव गुरु कैसे मदद करते हैं। भाई क्या करता गुरु बहना, अपनी पत्नी के हाथों मजबूर था। जैसे पत्नी कहती थी वैसे ही करता था। पत्नी के आने के पहले तीनों बहन के तो अच्छे घर में शादी कर दिया था, लेकिन अब पत्नी आ गई तो भिखारी के घर में शादी करने के लिए बोल रही है। अगर ऐसा नहीं करता तो वह मरने के लिए धमकी देती थी। पत्नी के बात मान लेता है और एक भिखारी से शादी कर देता है। इसके घर झोपड़ी के था, रहने के लिए खाना नहीं था। खाने के लिए बेचारी एक टाइम खाती थी तो दूसरे टाइम सोचती थी कि क्या खाएंगे। कभी चावल रहता था तो दाल नहीं रहता था, कभी दाल रहता था तो चावल नहीं रहता था, कभी सब्जी रहता था तो रोटी ना तो भात ना, किसी भी तरह करके अपना जीवन काट रही थी। जब बरसात के दिन आता था तो झोपड़ी भी चूने लगता। रात भर जागकर बिहान करती थी, लेकिन अपना दुख बेचारी किससे कहे। एक दिन भाई के घर पर शिव चर्चा होने वाला था। गांव के सब लोग कहते थे, बहन तू अपना घर पर कभी नहीं शिव चर्चा करवाती है और ना ही करती है। तुम्हारे घर में किसी चीज का कमी नहीं है, फिर भी पूजा पाठ तू नहीं करती हो। भाभी कहती है कि हम पूजा पाठ पर भरोसा नहीं रखते हैं, बिना पूजा किए हमारे पास सब कुछ है तो हम पूजा क्यों करें। गांव के लोग कहते हैं, नहीं करती हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, रुपया धन दौलत सब चीज है, तुमको तो चर्चा रखना ही होगा। तब वह मान जाती है और कहती है कि हम इस सब पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तुम लोग के कहने पर हम चर्चा रखते हैं। भाभी जो थी गुरु बहना, तीनों ननद को फोन करके चर्चा में बुलाती है, लेकिन जो छोटी ननद थी उसको नहीं बुलाती है, क्योंकि वह तो बेचारी गरीब थी। गरीब को आजकल इस दुनिया में कौन पूछता है, जो अमीर रहता है उसी को सब पूछते हैं। छोटी जो ननद थी उसकी सास कहती थी, आज तो तुम्हारे घर पर शिव चर्चा है, तुम शिव चर्चा इतना करती हो,
लेकिन तुम्हारे पास खबर नहीं आया कि शिव चर्चा में आ जाना। बेचारी मन ही मन दुखी हो रही थी, लेकिन अपना दुख किससे कहे। वह सोच रही थी कि अब बुलावा आएगा, राह देख रही थी कि कोई बुलाने आएगा तब हम शिव चर्चा में जाएंगे। लेकिन उसके घर किसी का बुलावा नहीं आया। एक बगल के औरत कहती है, बहन तू शिव चर्चा बहुत करती हो और तुम्हारे घर पर शिव चर्चा है, क्यों नहीं जा रही हो? शिव चर्चा में तो बिन बुलाए भी जाना चाहिए। शिव चर्चा कानों में सुनाई देता है, जैसे ही चला जाना चाहिए। हम जानते हैं कि वहाँ पर कहीं पर भी शिव चर्चा हो रहा है तो हमें जरूर जाना चाहिए। और यह तो तुम्हारे नैहर के बात है, तुमको तो जाना ही चाहिए। वह कहती है, बहन मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे जाएं? तब वह कहती है, लो बहन मेरे पास 500 रुपया है, ले लो और चली जाओ, जब होगा तब लौटा देना। तो 500 रुपया ले लेती है। उसी पैसा से एक साड़ी खरीदती है और 100 रुपया रख लेती है गाड़ी भाड़ा के लिए। और उसके घर में थोड़ा सा चावल था, वही चावल को भूंज लेती है और एक पोटली में बांधकर मिठाई के रूप में अपने भाई के घर चली जाती है। वहाँ जाने पर कोई पानी भी नहीं पूछा दीदी, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा। ना बहन कुछ बोल रही थी, ना भौजाई कुछ बोल रही थी। भाई का तो दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था, लेकिन क्या करे, अपनी पत्नी के डर से कुछ नहीं बोल रहा था। भौजाई ही बाद में कहती है, जाओ एकदम कोना में जाकर बैठ जाओ। तब वह जाकर कोना में बैठ जाती है। जब चर्चा खत्म हो गया तो सब लोग को जाते समय प्रसाद मिला, लेकिन इस बेचारी को प्रसाद भी नहीं नसीब हुआ। तो क्या करती है गुरु बहना, अपने पोटली में जो चबेनी लाई थी वही शिव गुरु पर चढ़ाकर फिर ले लेती है प्रसाद के रूप में। जाते समय भाई से कहती है, भैया आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें दे दीजिए, अपने ससुराल खाली हाथ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सास ननद ताना मारेगी कि देखो तो भाई इतना अमीर है लेकिन खाली हाथ वापस भेज दिया, कुछ नहीं दिया। भाई कहता है, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है बहन, जाओ खलिहान में खखरी है, धान ओसाए हैं तो उसमें से निकला है, उसी को बोरा में भर कर ले जाओ। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसको ढेर सारा सामान मिला है। तब वह बेचारी एक बोरा खखरी भर लेती है और अपने ससुराल लेकर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद खखरी को कूटने लगती है। तब उसका पति कहता है, यह तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, इस खखरी में से क्या निकलेगा, झूठों के परेशान हो रही हो। तब वह कहती है, इसमें धान है,
धान में से चावल निकलेगा। मेरे भैया ऐसे थोड़े ना कहे हैं, इसमें धान है तभी तो ले आने के लिए बोले थे। आज तो हम इसमें से चावल निकाल कर ही रहेंगे। धान कूटती है और गीत गाती है, कूटब धनवा यज चौरा निकालब, कूटब धनवा आज चौरा निकालब, चौरा निकालब हो चौरा निकालब, चौरा निकालब हो चौरा निकाल, कूटब धनवा यज चौरा निकालब, कूटब धनवा यज चौरा निकाल, कूटब धनवा यज चौरा निकालब। धान कूटते रहती है और गीत गाते रहती है और शिव गुरु के नाम लेते रहती है। शिव गुरु के दया से उसमें से इतना चावल निकलने लगा, इतना चावल निकलने लगा कि उसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं था। घर भरते जा रहा था, भरते जा रहा था। यह सब देखकर उसके सास ननद पति सब हैरान हो गए। बताओ तो यह एक बोरा खखरी में से कितना चावल निकल रहा है कि घर भर गया और अभी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। उसी चावल को बेचकर वह बहुत अमीर हो जाती है, पूरा सुंदर महल बना लेती है। उसके पास अब कुछ भी चीज का कमी नहीं था, पूरा गहना हो गया, रुपया पैसा हो गया, सुंदर महल बन गया, गाड़ी भी खरीद ली। एक दिन उसका भाई सोचता है, जाते हैं छोटी बहन के घर, हाल चाल पूछ के आते हैं, बेचारी कैसे रह रही होगी, कैसे खा रही होगी। तो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और झूठ बोलकर अपनी बहन के घर चला जाता है। उस गांव में जाकर झोपड़ी ढूंढ रहा था कि मेरी बहन का झोपड़ी तो इसी जगह पर था और इतना सुंदर महल बन गया। मेरी बहन अब कहाँ रह रही होगी, क्या खा रही होगी, पता नहीं किस हाल में है। तो देखता है कि उसी महल में से उसकी बहन खूब सुंदर साड़ी पहने, पूरा शरीर पर सोना के गहना पहने निकल रही है। तब वह देखते रह जाता है कि मेरी बहन इतना गरीब थी और इतना राजा कैसे हो गई। तब बहन अपने भाई को देखती है तो महल के भीतर ले जाती है, अपने भाई के लिए खीर पूड़ी बनाकर खिलाती है और कहती है, बताइए भैया भाभी का क्या हाल चाल है। तो भाई कहता है, बहन जिस दिन से तुम मेरे घर से आई हो उसी दिन से हम गरीब होते जा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, हम बहुत गरीब हो गए बहन। तुम्हारी कृपा से हम सब अमीर थे, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे घर में कुछ नहीं बचा, हम तो अब बहुत गरीब हो चुके हैं। तब बहन अपने भौजाई के लिए खाना दे देती है, खीर पूड़ी, और भाई के साथ में कुछ सोना और रुपया पैसा भी दे देती है कि इसे बेचकर खाइएगा। भाई अपने घर जाता है और पत्नी को देता है,
तब पत्नी कहती है, आप तो अपने दोस्त से मिलने गए थे और आजकल के दोस्त तो अपने दोस्त के लिए इतना कोई नहीं करता है। खाना भी भेजा है और रुपया सोना सब भेजा है। तब वह कहता है कि हम अपनी बहन से मिलने गए थे जो बहुत गरीब थी और आज वह तो बहुत अमीर हो गई है। वही सब तुम्हारे लिए भेजी है। तुम तो उसे गरीब घर में शादी करवा दी थी, लेकिन अपने भाग्य से वह आज बहुत अमीर हो गई। यह सुनकर पत्नी कहती है कि आप जो खखरी दिए थे उसी से वह अमीर हुई है। जा रहे हैं हम भी अपने नैहर, वहाँ से एक बोरा खखरी लाएंगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे। अपने नैहर जाती है और भाई से खखरी मांगने लगती है। तो भाई कहता है कि हमको तू शिकायत करवाएगी कि और कुछ नहीं बना तो खखरी दिया है। तुमको ले जाना है तो अनाज ले जाओ, रुपया ले जाओ, साड़ी कपड़ा ले जाओ। रुपया पैसा से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वह कहती है नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक बोरा खखरी दे दीजिए। तो भाई कहता है ठीक है, जब तुमको यही मन है तो यही ले जाओ। तो एक बोरा खखरी भर कर घर लाती है और कूटने लगती है। कूटते कूटते भर दिन भर रात हो गया, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। अंत में हैरान होकर छोड़ देती है और दूसरे दिन अपने ननद के घर जाती है और कहती है, तुम खखरी से इतना अमीर कैसे हो गई? हम अपने घर लाए हैं तो हमको तो कुछ नहीं हुआ। तब ननद कहती है, भाभी यह सब शिव गुरु के महिमा से हुआ है, यह सब श्रद्धा से होता है। हमें शिव गुरु पर बहुत भरोसा था, उनका नाम लेकर ही हम कुछ काम करते हैं। मन में सच्चा श्रद्धा भाव हो तो शिव गुरु किसी को निराश नहीं होने देते हैं। लेकिन आप तो दूसरों के देखा हिसकी करते हैं कि वह ऐसे कर रही है तो ऐसे हो गया तो हम भी करेंगे। लेकिन दुनिया में कभी भी किसी को देखा हिसकी मत करना चाहिए। जो काम मन से होता है, श्रद्धा से होता है, उसी पर शिव गुरु अपना दया बरसाते हैं। तो ये अपनी ननद से माफ़ी मांगती है कि हम आपके साथ में बहुत गलत किए, हमें माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अपने घर आती है और चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवाती है और बहुत ही श्रद्धा से शिव चर्चा करने लगती है। उसके बाद वह भी धीरे धीरे करके अमीर हो जाती है। शिव गुरु उसके ऊपर भी खुश हो जाते हैं और अपना दया बरसाने लगते हैं। तो यह कथा आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।